नमः संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने जो है अधिनियम का जो है मेघदूत का 21 से 40 तक प्रश्न करेंगे। चलिए हम लोग जो है 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि कालिदास ने जो है अलका के निवासियों के कैसे जीवन का मधुर वर्णन किया है। पहला ऑप्शन देखिए कि सुखमय, दूसरा होगा ऐश्वर्यपूर्ण, तीसरा होगा विलास समय, चौथा होगा कलामय। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलास समय। अब हम लोग जो है 22 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन के ओर में चलेंगे कि अलकापुरी के बाहा उद्यान में किसका निवास है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि विष्णु का, दूसरा है ब्रह्मा का, तीसरा है गौड़ का, चौथा है शंकर जी का। इसका राइट आंसर है आपको शंकर जी का। 23 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे कि शिव जी के मस्तक पर विराजमान हिमांशु की किरणें के कारण अलकापुरी के प्रसाद कैसे रहते थे। इसका ऑप्शन देखिए पहला कि प्रकाश युक्त, दूसरा है सदैव प्रकाश युक्त, तीसरा है शीतल और चौथा होगा सदैव प्रकाश युक्त तथा शीतल। इसका राइट आपका आंसर डी हो जाएगा सदैव प्रकाश युक्त शीतल। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे कि यक्ष ने मेघ से किस प्रकार की यक्षिणी का मार्मिक वर्णन किया है। पहला ऑप्शन देखिए कि विरह विधुरा, दूसरा देखिए जोर से संतप्ता, तीसरा होगा तन्वी, चौथा होगा चिंतापुरा। इसका राइट आंसर है आपका विरह विधुरा। 25 नंबर क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे कि यक्ष ने जो है यक्षिणी को प्रेम संदेश भेजकर क्या व्यक्त किया है। प्रश्न पहला देखिए कि इसका ऑप्शन देखिए पहला कि प्रसन्नता की आकांक्षा, दूसरा देखिए कुशलता की आकांक्षा, तीसरा होगा निषेधता की आकांक्षा, चौथा रहेगा निश्चितता की आकांक्षा। इसका राइट आंसर जाएगा आपको कुशलता की आकांक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 26 क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे कि ऋग्वेद के जो है किस सूक्ति में गीति तत्व की प्रधानता है। इसका पहला ऑप्शन देखिए कि इंद्र सूक्ति में, दूसरा देखिए सूर्य सूक्त में, तीसरा देखिए उषा सूक्त में और चौथा देखिए वरुण सूक्त में। इसका राइट आंसर जाएगा आपका उषा सूक्त में, ऑप्शन नंबर तीसरा। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कि गीति के प्रतिपाद विषय क्या है। इसका पहला ऑप्शन देखिए श्रृंगार, दूसरा देखिए धर्म, तीसरा नीति, चौथा है सभी। इसका राइट आंसर रहेगा इनमें सभी। अधिकतम जो है सही वाला आंसर जो है 90% होने की संभावना होती है। 28 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे कि स्वतंत्र रूप से जो गीति काव्य की परंपरा किससे आरंभ होती है। इसका ऑप्शन देखिए पहला कि कालिदास के मेघदूत से, दूसरा देखिए कि जयदेव के गीत गोविंद से, और तीसरा देखिए जो है व्यास जी के भागवत गीता से, और चौथा देखिए कालिदास के ऋतुसंहार से। इसका ऑप्शन और पहला हो जाएगा कालिदास के मेघदूत से। अब हम लोग जो है 29 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे कि मेघदूत किसका परम जो है उज्ज्वल रत्न है। इसका ऑप्शन देखिए पहला कि साहित्य का, दूसरा संस्कृत साहित्य का, तीसरा गीति साहित्य का और चौथा संदेश साहित्य का। इसका राइट आंसर रहेगा आपका संस्कृत साहित्य का। 30 नंबर क्वेश्चन की हम चलेंगे कि मेघदूत के कितने खंड है। इसका पहला ऑप्शन देखिए 2 खंड, दूसरा 3 खंड, तीसरा जो है 4 खंड इसका, और चौथा ऑप्शन देखिए 5 है। इसका आप लोगों को पता होगा कि मेघदूत 2 खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसका राइट आंसर रहेगा पहला ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 का 2 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन का 2 आंसर। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन के हम चलेंगे कि संस्कृत गीति काव्य में मेघदूत का स्थान कैसा है। इसका पहला ऑप्शन देखिए सुरक्षित, दूसरा अग्रगण्य, तीसरा प्रशंसनीय और चौथा जो आदरपूर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रगण्य। 32 नंबर क्वेश्चन के हम चलेंगे कि मेघदूत के अनुसार जो उपवन की बाट पर केवड़े के फूल किस देश में थे। इसका ऑप्शन देखिए पहला अवंती, दूसरा अलका में, तीसरा दर्शान में और चौथा उज्जैन में। इसका राइट आंसर का दर्शान में। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि मेघदूत के अनुसार स्वर्ग की सीढ़ी के समान ऊपर उठा देने के लिए जो है हिमालय के परिसर में क्या है। इसका ऑप्शन देखिए पहला कैलाश पर्वत, दूसरा देखिए वन ब्रिज, तीसरा देखिए झरने और चौथा गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा। चलिए अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे कि हिमालय की कुमुद के समान उज्ज्वल घाटियाँ कैसी लगती है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए कि शिव के प्रतिदिन अट्टहास का पूंजीभूत स्वरूप, दूसरा देखिए कि चंद्रिका, तीसरा गंगा की धारा, चौथा सरोवरों के जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर कि शिव जी के प्रतिदिन के अट्टहास का पूंजीभूत स्वरूप। अब 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे कि कुबेर की अलका किससे प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए कि सूर्य का प्रकाश है, दूसरा देखिए कि शिव जी की भाल चंद्रिका से, तीसरा श्वेत वर्ण के पुष्पों से, चौथा श्वेत वर्ण के वस्त्रों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर शिव जी की भाल की चंद्रिका से। अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे कि मेघदूत के अनुसार जो वर्षा ऋतु का इंद्रधनुष किस पर टिका हुआ है। इसका ऑप्शन देखिए पहला कि क्षितिज पर, दूसरा पर्वत, तीसरा वल्मीक पर, चौथा जो आकाश पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वल्मीक पर। अब हम लोग जो 37 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे, हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलेंगे कि मेघदूत के अनुसार जो पके हुए फल से लदे आम के वृक्षों से लदा हुआ कौन सा पर्वत जो है पीला हो गया। तो पहला ऑप्शन देखिए कि हिमालय, दूसरा कैलाश, तीसरा रामगिरी और चौथा हो गया आम्रकूट। तो नाम से ही पता चलता है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी आम्रकूट। अब हम लोग जो है 38 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे
चलिए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे कि मेघदूत के अनुसार जो है आम्रकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर जब मेघ को कोमल बालों के जूड़े के समान श्यामल होकर विराजेगा तब वह किस भांति प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर पहला देखिए कि पृथ्वी के स्तन के समान, दूसरा शिवजी कंठ के समान, तीसरा वृक्ष की छाया के समान और चौथा अंधकार के समान, जिसका राइट आंसर होगा पृथ्वी के स्तन के समान। 39 नंबर क्वेश्चन को हम चलेंगे अब तक मेघदूत पर जो है कितनी टीके लिखी जा चुकी है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए 39, दूसरा 40, तीसरा 41 और चौथा 42। इसका राइट आंसर होगा 42। 40 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन के रूप में चलेंगे कि मेघदूत के अनुसार प्रातः काल का सूर्य क्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए कि संसार को प्रकाशित, दूसरा जो है कमल को विकसित, तीसरा कुमुद के विकसित और चौथा जो है नलिनी के कोमल के मुख से आंसू पोंछ रहा है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी, नलिनी के जो है कोमल। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, नलिनी के कोमल मुख से आंसू पोंछ रहा है। तो आज हम लोग जो है 20 प्रश्न फिर कर लिए, अगले दिन फिर 20 प्रश्न करेंगे। और इसी तरह आप लोगों को अगर हमारे चैनल का वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कोई त्रुटि लगे तो मुझे बतलाएं। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। नमस्ते संस्कृत प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।